नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिवकांत गौतम जी और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है शुद्ध मनोरंजन और इन्होंने इस पूरे एसएसआर कैंपेन को एक हवा देने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस संघर्ष में शामिल होने की मोटिवेशन कहाँ से आई और ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा, बताइए सर। देखिए, मोटिवेशन ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पहले दिन अगर मैंने कोई न्यूज़ डाली थी 14 तारीख को, जब मैं दोपहर की बात है ये, तो उस वक्त पे न्यूज़ आई, हमने न्यूज़ डाली नॉर्मल। और सच बताऊं तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जब खबरें चल रही थी तो कुछ ऐसा था नहीं हमारे, ये था कि नॉर्मल एक सुसाइड है, एक एक्टर था वो चला गया। बट बाद में जब चीज़ें निकल के आने लगी कि बहुत ज़्यादा अंदर से बातें हैं, तब हमने ये फैसला लिया कि नहीं, इस पे तो हमें चलना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी सारी चीज़ें, जनता को जगाना पड़ेगा। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। नहीं तो शुरुआती दिनों में सिंपल ये था कि सुसाइड किया, दुख था बस, ये नहीं था कि कैंपेन चलना है, ये सच है। बट बाद में जब चीज़ें आई तब हमने शुरू किया कि नहीं, ये तो लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या है, और अगर कुछ हमारे पास है ताकत, थोड़ी बहुत भी, इतनी सी भी है, तो उसका हम इस्तेमाल करें सही ढंग से। सर, इस पूरे केस में हमने देखा है कि जिसने भी सुशांत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो आप इस समय इस मोर्चे को फ्रंट से डील कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं, आपको किसी का डर नहीं लगता, या आपको ये नहीं लगता कि कहीं जाकर आपकी हिम्मत को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हिम्मत, मेरे पास हिम्मत क्या है, एक यूट्यूब चैनल है जी और 12 लाख सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म कर देंगे जी तो दोबारा कर लेंगे। जी। ये मैं बार बार चीज़ें बोलता हूँ। बात न्याय की से बढ़कर है कि आप सही जगह पर खड़े हों। ठीक है, गलत और सही का फैसला आपको करना है ज़िंदगी में, तो आप सही के साथ खड़े हो, खामियाजा होगा, आगे ठीक हो जाएंगी चीज़ें। जी तो सर, हौसला लेकर चलना है, तो ये हौसला आपको क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सर, और ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। बहुत ज़्यादा लेट है। यही सवाल बार बार होता है कि 110 दिन इसको हो चुके हैं ऑलरेडी, अब और कितना? सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने जवान 34 साल के बेटे को खो दिया है, और हर रोज़ खो रहे हैं वो, अब धीरे धीरे खो रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग सी चीज़ है कि आप इतना लंबा किसी चीज़ को खींच दो। पहले 67 दिन मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस गई, वापस भेज दिया, क्वारंटाइन कर दिया एसपी को, फिर सीबीआई आ गई, ईडी भी, एनसीबी, एनआईए भी, न जाने क्या क्या इसमें आ गया, लेकिन इंसाफ नहीं आया। तो जितना लंबा हो रहा है, देखिए 110 दिन, तो 110 दिन सोचिए, हर दिन सुशांत के परिवार वाले हर दिन मर रहे हैं, हर दिन, क्योंकि पूरे चैनल उसी पे हैं। हर दिन उनके सामने सुशांत की तस्वीरें आती हैं, हर दिन उनको आना पड़ता है, जो भी उन पे इल्ज़ाम लगते हैं उसको बताने के लिए कि देखिए ये है। आज भी श्वेता ने एक वीडियो डाला है, तो उस पर जो डाला है उस वीडियो में कह रहे कि सुशांत तो इतनी मेहनत करा था, वो सुसाइड क्यों करेगा? तो हर दिन जब परिवार को आगे आने पड़ता है तो इसका मतलब ये कि वो जी रहे हैं लेकिन मर मर के, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सर, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा स्टार जो यूथ को इंस्पायर कर रहा हो, जो अपने करियर में सक्सेसफुल हो, उसकी हत्या की जाती है, साजिश करके उसकी हत्या की जाती है, और मरणोपरांत उसके नाम को घसीटा जाता है, उसके परिवार को घसीटा जाता है। ये क्या हो रहा है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये तो बेशर्मी थी जब वहाँ से किसी नेता ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए सुशांत डिप्रेशन में था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी उस इंसान को, लेकिन बाद में उसने और कुछ भी बोला है। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि उन लोगों को इग्नोर करो, जो लोग एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, एक मृत इंसान का सम्मान नहीं कर सकते, वो कौन है? उनका क्या, उनकी बातों को सीरियस लें? तो वो नोटी खुद हैं, उन नोटी लोगों को पड़े रहने दें, बस यही है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले, जो बॉलीवुड के हर मसले में अपना हाथ ही नहीं अपना पैर भी अड़ाते हैं, वो इस मसले पे कैसे चुप रह गए सर? देखिए, सलमान खान की आप बात कर रहे हैं, भाईजान की, मैं सलमान खान से अलग भी जाऊंगा। मुझे सलमान, शाहरुख और कपूर फैमिली, जौहर फैमिली, इनसे ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये बॉलीवुड हमारा है, ये हमारी दीवारें हैं, हम इसके अंदर हैं, हम किसको आने देंगे नहीं आने देंगे वो हमारी मर्जी है। देखिए, देशभक्ति के नाम पे अक्षय कुमार जो हैं वो बहुत सारा पैसा बटोर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं बोले? अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोले? अमिताभ बच्चन धृतराष्ट्र बन गए हैं। मैं इनको पहले भीष्म पितामह बोलता था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि वो धृतराष्ट्र बन गए, अंधे हो गए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभिषेक बच्चन
बहुत जेन्युइन बंदा लगता है मुझे, जब उसकी ट्वीट देखता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ पे? उनको बोलना चाहिए, वो होना बच्चन चाहिए। परिवार की बात करें, मैं टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। दिशा सालियान ऐश्वर्या राय के लिए काम कर चुकी है, वो उनकी एक्स मैनेजर रह चुकी है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय आगे आकर उनके बारे में बात करना तक जरूरी नहीं समझती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, जब पहली बार ये खबर आई थी दिशा सालियान की, तो जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट थी उन पे खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान। मैंने तभी ये सवाल उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की नहीं, ये ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी, सुशांत के साथ काम ही नहीं किया, तो क्यों इल्ज़ाम लगाया गया? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगता है कि जानबूझ के सुशांत का नाम लाया गया और ऐश्वर्या का नाम इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि बड़ा खानदान है। तो ये बड़े खानदान के लोग संसद में भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन देखिए, अमिताभ बच्चन की चुप्पी और जया बहादुरी या जया बच्चन का बोलना भारी पड़ गया है। वो चुप्पी खराब कर गई, यहाँ पर बोलना उनको भारी पड़ गया। तो ये चीज़ें देखनी है, बोलो, सही के लिए बोलो, गलत का साथ मत दो। ड्रग्स है बॉलीवुड में, ठीक है, मैं कहता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री क्यों, पूरी जगह पे ड्रग्स है, कौन ड्रग्स नहीं ले रहा आज के टाइम में? सर, तो ये ड्रग्स तो पता नहीं कब से है, ड्रग का एंगल अचानक से सुशांत की हत्या के बाद से इतना गर्मा जाता है। क्या लगता है कि दिशा भटकाने की कोशिश हो रही है? नहीं, वो चीज़ें दिशा भटकाने की कोशिश नहीं है, वो चीज़ें निकल गई इस केस में। हो सकता है कि इस ड्रग्स के वजह से ही सुशांत को जो, हाँ, नहीं, सुशांत को मारना या दिशा को मारना, कहीं ना कहीं ड्रग का एंगल आया कि लोगों के नाम आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, तो उनको छिपाने के लिए कि ठीक है मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि ड्रग्स में जो जो नाम आ रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार बहुत बहुत बड़ा है, हज़ारों करोड़ की ड्रग्स आती है, और वो हज़ारों करोड़ की ड्रग्स जाती कहाँ है? वो घूम फिर के हमारी सीमा पर खड़े जो जवान हैं उनकी छाती में लगती है। यहाँ से ड्रग का पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान, दुबई, वहाँ से क्या बना? गोली, राइफल, और वो गोली कहाँ आई? फिर हमारे जवानों के सीने पे। तो इनडायरेक्टली अगर देखें या फिर डायरेक्टली बोलता हूँ मैं तो, कि हमारे जो ये सो कॉल्ड स्टार हैं, ये हमारे जवानों को खुद मार रहे हैं। फिर उनके लिए पैसा इकट्ठा करने का ढोंग ना करें। अगर वाकई में ऐसा है तो आप ड्रग्स छोड़ें, बंद करें और देश को इस चीज़ से निकालें। जी, इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी गई है, क्या ये सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति का मामला है, या फिर ये लगता है कि अगर इसका जो ये खबर का ताना बाना है, अगर इसको खोलने की कोशिश की गई, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई, तो इसकी दस्तक बड़े बड़े लोगों के दरवाजे तक जाकर रुकेगी? देखिए, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर और चीज़ों पर, उससे तो साफ है कि इसमें बड़े बड़े नाम हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर राजनीति ना होती हो, जिस पे वोट पहले ना सोचा जाता हो। भाई बहन जा रहे हैं हंसते हुए, वहाँ पे हाथरस में बेटी मरी है किसी की, लेकिन वो हंसते ठहाके मारते हुए जा रहे हैं। 10 दिन तक वो बिटिया यहाँ एम्स में थी, ये लोग 2 कदम नहीं चल पाए, 2 मिनट की दूरी। जब मर गई तो पता चल गया कि मांस है, उसे नोचना है, तो वो वहाँ पहुँच रहे हैं। 25 का 50 दिलवाएंगे, जो भी लीक हुई है, चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सवाल ये उठता कि जब एम्स में थी तब क्यों नहीं बचाया गया? वो लोग जाते, मिलते, वहाँ मदद करते। अब उसी परिवार को, वो पीपली लाइव वहाँ बन चुका है सब कुछ अभी, तो वो चीज़ें हैं। तो ये लोग देखते हैं कि कब लाश इंसान बनेगा तब हम नोचेंगे। तो राजनीति वोट बैंक की हमेशा होती रही है, हर चीज़ पे होती रही, यहाँ पे भी हो रही है। सर, एक वीडियो के अंत में मैं चाहती हूँ एक अपील आप कर दें, जो लोग इस जन क्रांति में शामिल हुए हैं या होना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशन, क्योंकि आपके जैसे लोगों ने ही इस क्रांति को जीवित रखा हुआ है अभी तक। देखिए, मोटिवेशन तो अंदर से लाना होगा। मैं सीधा कहता हूँ कि जो ड्रग्स का एंगल निकला है, ये ड्रग्स हमारे घर में है, ठीक है। आपका भाई, आपकी बहन, आपके जो भी लोग हैं आपके घर में रहने वाले, अगर उनको बचाना है, आपके घर में भी सुशांत है, आपके घर में भी दिशा है, आपके घर में भी हाथरस हो सकता है, तो इस ड्रग्स को बचाना है, तो इस ड्रग्स को निकालना है, आप कीजिए। तो हमें लड़ना होगा। अगर आज ये मौका मिला है, 34 साल का सुशांत गया है, उसने हमें मौका दिया है कि इस चीज़ को हम ठीक कर सकें। तो इसमें आप नहीं आएंगे तो कल को सुशांत आपके घर से होगा, सीधी सी बात है। वो सुशांत मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर अपने सुशांत को बचाना है तो इस सुशांत के लिए लड़िए, इस दिशा के लिए लड़िए, नहीं तो कल को आपके घर में भी ये नंबर आएगा। जी सर, धन्यवाद।